गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। सुबह के 6 बज गए हैं। रात को बरसात तब कम हो गई थी, बूंदाबांदी थोड़ी सी हो गई थी वापस से, तो ऊपर आ गया था और रात को बिल्कुल खुले में मस्ती से सोया। नींद भी आ गई थी और नीचे उतरते हैं, देखते हैं क्या माहौल है। और कुछ तैयार तो शायद नहाएंगा होऊंगा तो आगे, और चाय पीते हैं, देखते हैं कि ग्रामीण इलाके में सुबह कैसी होती है। फिर चलते हैं गंगापुर, यहाँ से 10-15 किलोमीटर है। तो रात को खबर लगी थी कि गंगापुर को डिस्ट्रिक्ट बना दिया है, तो वहाँ का भी माहौल शायद अच्छा होगा। और गंगापुर से कैला देवी, तो मैं सोच रहा हूँ कैला देवी तो नहीं चलें, क्योंकि पहले करौली की तरफ ऐसे चलेंगे तो वहाँ पे पदयात्री मिलेंगे, तो देखते हैं कि पदयात्रियों का हुजूम कैसा है। क्योंकि कैला देवी पे कुछ लोग वापसी पे मैं आ रहा था तो मिले हैं, बट एक्चुअली मेला लगता है नवरात्रे से। तो नवरात्रे तो अभी 2-3 दिन बाद स्टार्ट होंगे। तो चलिए नीचे उतरते हैं और देखते हैं क्या माहौल है। देखिए चंद्रमा अभी भी थोड़ा बहुत नज़र आ रहा है, परंतु आसमान खुल गया है। ये हमारी गाड़ी हमने रात इसी में निकाली थी। एक्चुअली महिलाओं का जो कहीं पे भी हो, उनका काम का बिल्कुल ऐसा तरीका रहता है, और ग्रामीण महिलाओं के लिए ऐसा नहीं है कि उनके लिए आराम है कुछ काम। उनको पहले जानवरों का काम करना होता है। सुबह जल्दी दूध निकालना, उनका चारा वगैरह, ये सारा कुछ करना होता है। तो हमने रात इस चेची परिवार आपका हार्दिक अभिनंदन करता है, यहाँ पे निकाले थे। देखिए ये है, ये घूमता है और इधर से चारा जाता है, तो इससे बेसिकली चारा छनता जाता है। तो जानवरों के जो चारे में काट के लेके आते हैं, तो मट्टी जो होती है वो नीचे गिर जाती है और चारा इधर आ जाता है। अच्छा, और आप क्या कर रहे हो अभी, क्या बना रहे हो? ये देखो, भैंस की क्या बना रहे हो? भैंस का बाट एक्चुअली जो चारे के साथ और चारे से पहले जो बांट देते हैं, तो सुबह सुबह ग्रामीण महिलाएं अपने से ज़्यादा चिंता जानवरों की करती है, भैंसों की, गायों की करती है। तो अभी भैंस के बाट की तैयारी कर रही है। सूर्य भगवान आ गए हैं ऊपर, और अगर आप देखते हैं तो कल इन बादलों ने थोड़ा बहुत पानी बरसाया था, उससे किसानों के थोड़ी बहुत तो चिंता हुई थी। हालांकि इस इलाके में बहुत ज़्यादा बारिश नहीं हुई थी, परंतु फिर भी किसान की जान तो हलक पे आई जाती है, क्योंकि धान अगर खेतों में पड़ा हुआ है। तो देखिए मैं करौली के पास आया हुआ हूँ, और यहाँ पे भंडारे जो पदयात्रियों के लिए है, भंडारे बिल्कुल चालू हैं। तो यहाँ देखिए सारे के सारे जो पदयात्री हैं वो भंडारे में प्रसादी ग्रहण कर रहे हैं। यहाँ पे अगर देखते हैं तो कुछ नहाने धोने, पानी वानी की, हाथ मुंह धोने की व्यवस्था है। अगर आप देखते हैं तो पदयात्री आराम कर रहे हैं।
ये देखिए पदयात्री सारे आराम कर रहे हैं। ये अगर आप देखते हैं तो ये क्या आप दवा वगैरह दे रहे हैं क्या? तो ये देखिए पदयात्रियों के लिए कुछ भी ऐसा कि कुछ तबीयत खराब है कुछ है तो यहाँ पे दवा की भी व्यवस्था है। ये आलूओं का भरा हुआ है, आलू बॉइल्ड हो रहे हैं सब्जी के लिए। कितने आलू होंगे इसमें? 50 किलो आलू का एक है। और ये प्रक्रिया अगर आप देखते हैं तो दिन भर चलती रहेगी। ये देखिए ये भल्लों के लिए, तो मतलब ऐसा नहीं है कि यहाँ पे केवल एक ही चीज़ हो, यहाँ पे सारी चीज़ें हैं, भल्ले, दही बड़े, रोटियाँ। देखिए ये ऑटोमेटिक जो प्लांट है वहाँ पे रोटियाँ चल रही है। ये देखिए ये दूसरी, ये वाली पहली जो रोटी बन रही है ये पहला प्लांट है और ये दूसरा है। तो यहाँ पे बिल्कुल गर्मा गर्म रोटियाँ बन रही है और परोसी जा रही है। यहाँ पे यात्री सुस्ता रहे हैं, आराम कर रहे हैं। ये रात भर चल के आए होंगे तो आराम कर रहे हैं। जय माता जी। कहाँ से आए भैया? ज़्यादातर यहाँ पे यात्री हैं आगरा के ही हैं, यहीं पे। ये देखिए तो रात को चल के आए हो तो अब कितनी देर, घंटा 2 घंटा आराम करोगे फिर चलोगे? तो कल तक पहुँच जाओगे आप? आज शाम तक 7-8 बजे तक पहुँच जाएंगे। ये देखिए ऐसा नहीं है, भट्टियाँ इतनी चल रही है। ये आलू की व्यवस्था, कुछ ना कुछ मतलब अलग अलग तरीके की। ये क्या बन रहा है? ये कड़ी। ये देखिए ये सारे के सारे यहाँ पे देखिए कल में बड़े ये व्यवस्था चल रही है। कल हम बाजार जाएंगे, हम लाएंगे बड़े वाले। ये सारा जो खाद्य सामग्री है ये बनने के लिए तैयार और सब यहीं के लिए है। ये क्या बना रहे हैं आप? ये यहाँ पे पूड़ियाँ चल रही है। नमस्कार साहब, क्या शुभ नाम आपका? ओम जी। कहाँ से हैं आप? और ये आप ही भंडारा चला रहे हैं? तो ये हर साल चलाते हैं? तो ये देखिए ओम जी हैं और हर साल भंडारा चलाते हैं। तो ये मैंने देखा उस हिसाब से बहुत बड़ा भंडारा है। कितने दिन तक ये चलेगा? 5 दिन रहेगा। और कब से चला रहे हैं? 17 तारीख सुबह से चला रहे हैं। 17 तारीख सुबह से चला रहे हैं और इसी रफ्तार से चल रहा है। यात्री आ रहे हैं, ये देख लीजिए आप इनकी खाद्य सामग्री, और ये आती जा रही है। मतलब ये मुझे तो लग रहा है ट्रकों में भर के आई है। और ये देखिए विभिन्न प्रकार के व्यंजन सुबह नाश्ते में। आलू की सब्जी, हलवा, चना देखिए। और दोपहर में लंच में है कढ़ी, चावल, दाल, सब्जी, पूड़ी, रोटी, मिठाई। देखिए तो ये मतलब मेरे को बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ रही है। आप देख लीजिए क्या क्या व्यंजन है। और ये रात, अच्छा चाट भी है। शाम को चाट भी है। भाई मेरे मुंह में पानी आ रहा है। मतलब मुझे यात्रा से ज़्यादा इनके व्यंजनों का है। और शाम ये कब तक, रात को कितने बजे तक चलता है? रात को 12 बजे तक चलता है। 4 बजे से स्टार्ट हो जाता है, रात को 12 बजे तक चलता है। अच्छा, तो ये 17, 18, 19, 20, 21 को शाम तक चलेगा। 21 को शाम तक चलेगा। और कितने सालों से चला रहे हैं आप? 18वां भंडारा है। ये 18वां भंडारा है। तो 18 साल से ये इसी तरीके से सेवा करते आ रहे हैं और इसी स्थान पर।
तो ये है इनकी सुपर वाली व्यवस्था। आपका शुभ नाम? कुलदीप पालीवाल। कुलदीप पालीवाल जी। पालीवाल तो यूपी में कम है, इधर उदयपुर साइड ज़्यादा है। हाँ, वैसे बस गए होंगे। विकास यहीं से है। अच्छा, लेकिन अब तो पूरे देश में है। हाँ, पूरे देश में। तो ये एक बात बताइए कि जो यहाँ मेला चलता है ये नवरात्रा स्थापना से चल के 9-10 दिन तक चलता है, परंतु आगरा में ऐसा मतलब पहले कैसे हो जाती है यात्रा? आगरा के जो पदयात्री आते हैं, हाँ। ये होली के बाद जो बासाड़ा पर्व होता है सप्तमी, अच्छा। उसकी पूजन करने के बाद निकल पड़ते हैं। अच्छा। और नवरात्र का प्रथम दिन यानी जिसको पड़वा बोलते हैं, हाँ। उसकी पूजा करते हैं यहाँ पर। अच्छा अच्छा। और उसके बाद फिर अपने घर में नवरात्र स्थापित करते हैं। अच्छा, तो मतलब यहाँ पे जो पहला नवरात्रा यहाँ करेंगे और फिर वहाँ घर चले जाएंगे? घर जाके करेंगे। अच्छा, क्योंकि मुझे लगता है लोकल जो है मतलब इधर राजस्थान के मेला यहाँ का जो है वो नवरात्र में चलेगा। अच्छा। लेकिन जो आगरा का जो पदयात्री है ये प्रथम दिन की पूजा करता है, पड़वा की। अच्छा अच्छा। आपके यहाँ मैं एक और बात पूछना चाह रहा था, बाहर डीजे वगैरह लगाया है, तो यहाँ पे पदयात्री है जो कुछ नाचते गाते चलते हैं? बिल्कुल साहब। अच्छा। इस नाचने गाने से डीजे की धमक से उनके कदम और आगे चले जाते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। अंदर से बन के ये आलू की सब्जी है? आलू छोले की सब्जी। चना भी निपट गया, अभी चना तो कोई नहीं। ये चने, ये देखिए कचौरी है। तो ये इस तरीके से अंदर से बन के आ रहा है।